दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो है इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाली गई है। मैंने जो है आप लोग को कल वीडियो बना के बताया था कि इसमें 11,098 पदों पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं और इसका आवेदन जो है 27/9 से शुरू हो रहा है। तब इस केस में क्या है कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से बनवा के रखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला उन सभी के लिए जो लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को भरेंगे। तो आपको अभी से जान लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये चीजें। आप लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आपको आगे चल के खमियाजा भुगतना पड़ता है। और तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में जाकर जो है छटनी हो जाती है, मतलब उनको जो है हटा दिया जाता है। तो आपको पहले ही सतर्क हो जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेनी है। कैसे बनवाना है ये भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बनवा के अपने पास रखनी है, क्योंकि अभी जो है 27/9 आने में आपके पास जो है कम से कम 7 दिन का समय है, और फॉर्म तो 11 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो अभी आपके पास बहुत समय है, आप डॉक्यूमेंट सारा तैयार कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो तकनीकी योग्यता बोला गया है, तो तकनीकी योग्यता वाला भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना होगा, जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया, हिंदी का टाइपिंग या अंग्रेजी का टाइपिंग है वो आपको सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। मैं आपको नोटिस दिखाया तो तब आपको मैं सीधे बात करूंगा नोटिस में क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ आप आएंगे तो देखिए आपको 19/9 के ही डेट में 2 नोटिस जारी किया गया था। एक जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो इसमें आपकी सारी पदों की संख्या दी गई थी, सब चीज दिया गया था, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज लिमिट, सब चीज दिया गया था, एप्लीकेशन फी वगैरह। दूसरा नोटिस जारी हुआ था, यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट नोटिस था, जिसमें बोला गया था कि इसके रिगार्डिंग ही है, जो इस एडवर्टाइजमेंट है इसके रिगार्डिंग। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिस ये भी जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ ये बता दिया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों, जैसे कि शैक्षणिक हो गया, तकनीकी हो गया, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया तकनीकी। अब तकनीकी का मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये तकनीकी हो गया, देख रहे हैं ना। हालांकि ये वैकेंसी जो सिर्फ एलडीसी पोस्ट पे है और इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है आपका इंटरमीडिएट बोला जाता है, लेकिन इसमें बिहार सरकार ने एक यहाँ तकनीकी योग्यता भी ऐड कर दिया है कॉलम में। तो ये तकनीकी योग्यता भी आपको यहाँ पे बनवाना होगा। तकनीकी योग्यता में क्या फ्रेंड, देखिए मैं तो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, जब इसका एक्चुअल में फॉर्म भरे जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या तकनीकी योग्यता जो बोली गई है उसकी भी जानकारी मांगी जा रही है। तो क्यों ना फ्रेंड्स, आप रिस्क क्यों लेंगे, आप पहले से बनवा के रखिए अगर आपके पास नहीं है तो। अब इसमें क्या लगेगा कि जो भी मतलब टाइपिंग वाले पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट की प्रमाण पत्र भी मांगी जा सकती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, ठीक है ना। कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें सिर्फ हिंदी टाइपिंग मांगी जा रही है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें सिर्फ अंग्रेजी टाइपिंग मांगी जा रही है, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको जरूरी है। और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आपको होना चाहिए, देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं ना। तो तमाम ऐसी टेक्निकल चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे हिंदी टंकड़ ज्ञान होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर संचालन एवं टंकड़ होना चाहिए, देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए कंप्यूटर टंकड़ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। अब इसका सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए इस कंप्यूटर का अगर जो भी लोग नॉलेज रखते हैं या कोर्स किए हुए हैं तो उनको जो है डीसीए या एडीसीए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है ना, डीसीए और एडीसीए। तो ये 2 सर्टिफिकेट ऐसा है, दोनों में से कोई भी आप बनवा लेंगे तो इस तरह की वैकेंसी हो या कोई और वैकेंसी आती है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी बेल्ट्रॉन के माध्यम से, और विभाग में वैकेंसी आने वाली है, तो वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके मांगे जाते हैं। टेक्निकल जो है आपको यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन में भी कि टेक्निकल और शैक्षणिक योग्यता ये सब आप जो है क्या करेंगे, बनवा के रखेंगे पहले से। तो देखिए बताया गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र और तकनीकी और वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे कि इसमें आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, मार्कशीट हो जाएगा। अगर आप मैट्रिक बहुत पहले पास होंगे तो आपको जो है एक मूल प्रमाण पत्र मिलता है, एक मार्कशीट मिलता है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप मूल प्रमाण पत्र यानी जिसको हम जो है सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आप जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैन करके अपलोड भी करना होगा। तो आप इंटरमीडिएट का भी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वो 1.5 साल 2 साल बाद ही आता है कॉलेज में। तो आप जाइए कॉलेज, अपना जो है जो भी मूल प्रमाण पत्र है वो सब आप जो है निकलवा लीजिए। अंक पत्र तो पहले मिल जाता है रिजल्ट आने के 1 महीना बाद ही, लेकिन जो है मूल प्रमाण पत्र आपका नहीं मिलता है। उससे पहले आपको प्रोविजनल मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लेकिन जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो बाद में आता है, साल 1.5 साल लग जाता है। तो आप जरूर निकलवा लीजिए। अंक पत्र जो कि आपको पहले मिल जाता है, जिसको मार्कशीट बोलते हैं। अगर कोई दिव्यांग है तो अपना दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र बनवा लेगा। और इसके बाद से जो जाति निवास मांगा गया है, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी में 2 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, बीसी और BC1, समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग BC2 या BC1 भी बोलते हैं। आज के डेट में जो है सरकार यहाँ पे इनको बोल रही है EBC और BC। तो
अगर कोई ईबीसी और बीसी से आ रहा है तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर कोई एससी एसटी है तो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी से संबंधित है तो वो अपना उससे प्रमाण पत्र जो है अपने पास बनवा के रख लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो है बिहार एससीसी जो है 19 तारीख के डेट में ये नोटिस निकाल दिया, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि सरकार ने नहीं बताया हमको और ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि जो तकनीकी टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट में, यहाँ देखिए तकनीकी योग्यता, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तमाम लोग के पास ये वाली चीजें नहीं होती है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए फलेरिया निरीक्षक में कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया, सिर्फ इंटरमीडिएट बोला गया, देख रहे हैं ना। इसके बाद से राजस्व कर्मचारी में भी आपको कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं, टाइपिंग वगैरह बोला गया, सिर्फ आपका जो इसमें इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। बाकी जितने भी पोस्ट है सब में जो है कंप्यूटर संचालन, टाइपिंग आपकी मांगी गई है। तो ये जो भी पोस्ट है उसमें आपको जो है ये सब लगेंगे। तो टेक्निकल योग्यता आपको जो है पहले ही नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, रिस्क क्यों लेना फ्रेंड्स। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास रहेगा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तो आगे काम आएगा ही आएगा। तो अभी आपके पास नहीं है तो आप जो है डीसीए एडीसी सर्टिफिकेट जो है बनवा लीजिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट जो भी है वो आपका लगता है वो बनवा लीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई करके बनवाइए, अच्छे से ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के यही काम लगता है, आपका यही काम होता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तभी तो आप आगे पास कर पाएंगे, या जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो पास कर पाएंगे। तो ये चीजें आप जरूर करवा लीजिएगा। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बनवा लीजिएगा। जाति, निवास, आय, ये सब आप जरूर बनवा लीजिएगा। आय नहीं लगता है, लेकिन आय के बेस पे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है और साथ साथ जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है, जो ईबीसी से आते हैं या बीसी से आते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना बहुत जरूरी है। और आपको कहीं जिला लेवल पर नहीं बनवाना है, ना ही सेंट्रल लेवल पे, बस आपको जो है ब्लॉक स्तर पे बनवा लेना है, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है तो ब्लॉक लेवल पे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अब यहाँ लिखा गया अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपना नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्व सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर देने के बाद, मतलब उसके पश्चात सबमिट जब हो जाए उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में कोई भी सुधार संभव नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने अपना जो है हाथ खड़ा कर दिया है, भाई अगर कुछ भी गलती होता है तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जो है सतर्कता से फॉर्म को भरेंगे ताकि जो है आपका फॉर्म सही से भरा पाए। तो जो भी चीजें हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए अपने पास, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे चल के काफी ज्यादा मदद होने वाला है। और यही डॉक्यूमेंट्स आपका काउंसलिंग में भी लगेगा, जब फाइनल इसका सिलेक्शन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, जो आप ये जानकारी देंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देंगे ना फॉर्म भरते समय, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जानकारी देंगे, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उस समय भी लगेंगे। जाति, निवास जो भी आप दे रहे हैं तो इसको आपको सजो के रखना है, इस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, जो भी विवाहित महिला है, जो मैरिड लेडीज हैं, उनको जो है अपने पिता के नाम से जो है अपना जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना है, और उनके जो पिता का एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप आएंगे पेज नंबर 4 पे, तो यहाँ इसके बारे में लिखा गया है कि अगर कोई जो है विवाहित महिला है वो अपना जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, क्योंकि ओबीसी भी तो महिला हो सकती है ना, और तो वो अपना जो है जो भी प्रमाण पत्र है जाति वाला उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। मतलब देखिए आवेदनकर्ता तो लेडीज ही होगी। जैसे मान लीजिए सपोज कोई रानी नाम की एक लड़की है जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहती है, जब वो आवेदन करेगी तो वहां पूछेगा ना अप्लीकेंट नेम, तो वहां क्या डालेगी, अपना ही नाम लिखेगी, रानी कुमारी या जो भी नाम है उसका, रानी देवी। और वहां आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पूछता है कि हस्बैंड नेम या फादर्स नेम, तो वहां हस्बैंड नेम ना डाल के वहां क्या डालेगी, फादर्स नेम डालेगी, क्योंकि वो मैरिड हो चुकी है, अपने ससुराल जा चुकी है। तो ससुराल के डिटेल्स पे नहीं भरना है आपको, पिता के डिटेल्स पे जो है आपको ये जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, और पिता के ही एड्रेस पे आपको भरना है सारा चीज। समझ में आ गया? तो ये चीजें आप जो है जरूर कर लेंगे, और ये तमाम चीजों को आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। तो जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा मैं आप लोग को अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, सिलेबस और इसके बाद से आपका एज लिमिट वगैरह वगैरह, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके चेक करेंगे, सारी जानकारी उसमें दे दी गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा इस वैकेंसी के बारे में, जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दी इजाजत और देखते रहिए हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।